ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लॉकडाउन में तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासों का एहतमाम किया गया, ताहम वो घरों में महसूर रहने से जहनी परेशानियों में मुब्तला हुए। कुछ ऐसे नौजवान हैं जो अपना जहनी दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। पुलवामा के एक तालिब इल्म ने लॉकडाउन के दिनों में अंग्रेजी में नज़में लिखनी शुरू कर दी है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खास रिपोर्ट। पे बोर हो या मतलब कोई भी जहनी तनाव आपको हो रहा हो तो मैंने भी यही सीख लिया इससे कि आप अपने हिम्मत से काम लो, आप कुछ भी मतलब अच्छा करो तो आपको वो बोरिंग सारी ख़त्म हो जाती है। बस मैंने अपनी पोइट्री की तरफ ध्यान दिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता नहीं चला कि ये कोविड कैसे आया, कोविड कैसे निकल गया। इसने अपनी काबिलियत और जहानत का लोहा मनवा कर ये साबित कर दिया है, ये दिखाया है कि मैं ऐसा एक नुस्खा सब लोगों के लिए दूंगा जिससे ये तनाव भरी ज़िंदगी से हम दूर हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने इस बच्चे को कलम की नेमत से सरफराज किया है। नज़्म तहरीर करने पर तंजील के अहले खाना ने पूरा ताउन दिया। अदबी हलकों में भी ऐसे नौजवानों की काफी सराहना की जा रही है। तंजील ने कोविड के इस दौर में पहले इस वबाई बीमारी पर ही नज़्म तहरीर करनी शुरू कर दी। अपनी नज़्म में उसने मोहताज अफराद का ख्याल रखने पर भी जोर दिया है। अब तक तंजील ने 16 से ज्यादा नज़्में लिख दी हैं। जल्द ही वो अपनी नज़्मों को किताब की शक्ल देने वाला है। सबसे पहले मुझे यही आइडिया आया कि मैं कोविड पे ही एक पोएम लिखूंगा। द क्राउडेड एम्बियंस वी वर सीन, द पीसफुल मार्केट डेकोरेटेड विद थीम, द प्लेग्राउंड सराउंडेड विद फुल ऑफ बेन, दैट वे आल्सो बिफोर 19. No matter to make present to our own home, as we have left such more things with joy and heavy pockets with more, but remember some valiant neighbors are poor. और ये कश्मीर की सरजमीन, ये ऋषियों, मुनियों, शायरों, अदीबों और कलमकारों की सरजमीन है। यहाँ पे हर ज़माने में अच्छे अच्छे कलमकारों ने, बुलंद पाया कलमकारों ने, फ़कीरों ने, सूफियों ने जन्म लिया है। कोविड-19 की वजह से जो यहाँ पे ज़बरदस्त जहनी तनाव पैदा हो गया है लोगों के जहनों में, उसको दूर करने के लिए भी ये जो शायरी है ये बहुत अहम रोल अदा करती है। गुज़िश्ता बरस से ही लॉकडाउन के नतीजे में एहतियात करने के लिए लोग घरों में ही रहे, इसीलिए तलबा में जहनी दबाव का मसला पैदा हो गया। ताहम तंजील अंग्रेजी नज़्में तहरीर करके उन तलबा के लिए मिसाल राह बन गए हैं जो कि घरों में ही बैठे रहकर जहनी तनाव को जगा दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। राजौरी में एलओसी के करीब वाक़े छोटे से गांव की 12वीं की तालिबा ने जिले में टॉप किया है। आयशा बीबी ने 98.7% नंबरात हासिल करते हुए सूबाई सतह पर तीसरी पोजीशन पाई है। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में इस लड़की ने बताया कि उसने वबाई दौर में कड़ी मेहनत की और आज उसका फल उसे मिल चुका है। आयशा के वालिद गुलाम कादिर ने बताया है कि उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए कर्ज लिए। स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी और सरपरस्तों ने असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की है। उनकी कोशिश के नतीजे में इस पहाड़ी इलाके में मेयारी तालीम की फराहमी के ख्वाब को हकीकी रूप दिया जा सका है। कुछ टाइम पे इजी भी था, बट मेरा जो फोकस हमेशा रहता है कि डिफ़िकल्टीज़ जो हमारी लाइफ में आती है, दे आर नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय अस, दे आर मेंट टू मोल्ड अस इनटू द बेस्ट वर्जन ऑफ अस। सो अगर हम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को अपने लिए पॉजिटिवली लेंगे, आई थिंक वो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। बिकॉज जब हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं, आई थिंक वी बिकम लेजी, बट एक्चुअली जब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इन डिफ़िकल्ट टाइम लाइक कोरोना टाइम सो ऑन, आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट टाइम फॉर अस, for our personality development, and I'm thankful to Almighty first of all. So my success, for my credit, goes to my teachers and my parents, and of course I will give it to me as well because hard work of mine, it was responsible. कई टाइम जो है वो फीसें नहीं भर सके, कई टाइम हमने उधार भी किया, कई टाइम कैसे भी करके, तो इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जिस हद तक हम कर सकते थे एज ए पेरेंट्स, तो इंशाल्लाह मैंने भी या मेरे घर वालों ने भी इसमें कोई कमी पेशी नहीं की। और मुझे लगता है कि जितने भी गरीब माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों पे बहुत बड़ी मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा बन जाए। वादी में कुदरती चश्मों, पानी के कुदरती वसाइल को बरूकार लाने के लिए इन्हें महफूज रखने की ज़रूरत है। इस ज़िम्न में मरकज़ ने एक अहम कदम उठाते हुए इन कुदरती वसाइल की अज़मत रफ्ता को बहाल करने की पहल की है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। इसमें बहुत गंदगी थी, बहुत इसमें मलबा चढ़ा हुआ था।
اب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، آج کل یہ اس پہ کام زور شور سے جاری ہے. ہم گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ اس پہ اور ایک دو مشین ہونی چاہیے تاکہ اس کا جلد سے جلد. کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ بہت سارے گاؤں کو اس میں فائدہ مل سکتا ہے. پہلو کو، شاہد ستن کو، دیوسر کو، سیانڈگام کو. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چشمے پہ کام سٹارٹ کیا ہے. بہت سالوں سے یہ بند پڑا تھا، یہ ڈیفنگ ہوا تھا. تو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اے سی ڈی صاحب سے اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کی اس پہ کام کیا جائے. تو پھر ہم نے یہ ریسٹوریٹ کیا اور اس پہ کام شروع کیا. محکمہ دیہی ترقیات نے اس سال مرکزی سرکار کی معاونت والی اسکیموں کے تحت ضلع میں 205 چشموں کی نشاندہی کی ہے. ان کو بحال کرنے کے علاوہ ان کو جاذب نظر بنایا جا رہا ہے. محکمے کے مطابق ایسے چشموں سے پینے کے پانی اور آبپاشی کی سہولیات حاصل کی جائے گی. سرکار کے کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ اس سال کے پلانز میں جو ہے واٹر ہارویسٹنگ پر فوکس کیا جائے. تو اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کلگام کی ہدایت پر ہم نے جو ہے واٹر ہارویسٹنگ کے سلسلے میں بڑا زور شور سے کام شروع کیا ہے. اس سلسلے میں اس سال ہم نے 205 سپرنگس یعنی چشمے جو ہیں ان پر کام شروع کرنا ہے، ان کو ریسٹور کرنا ہے. اور میجر جو یہاں پر واٹر باڈیز ہیں ان پر بھی ہمارا فوکس رہے گا. مرکزی سرکار کی یہ پہل قابل تعریف ہے. ان چشموں کی بازیابی اور مرمت کے چلتے پینے کے پانی اور آبپاشی کی سہولیات کی عدم دستیابی سے نمٹا جا سکتا ہے. نیوز 18 اردو کے لیے ظہور رضوی کی رپورٹ. کلگام کے متلحامہ، کیمو اور مضافات میں سرکاری اراضی اور آبپاشی کی نہر پر غیر قانونی قبضہ ہٹانے کی مہم شروع کی گئی ہے. تحصیلدار کیمو اور ڈی او کیمو نے ہائی کورٹ اور ڈویژنل کمشنر کے احکامات پر کارروائی کی. محکمہ مال نے کلگام پولیس کی مدد سے کئی کنال اراضی پر پھیلے قبضے کو ہٹایا اور سفیدے کے درخت کاٹے. لوگوں نے اس کارروائی کو اہم قرار دیا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں سفر کر رہے ہیں، نہ راستہ ہے نہ پانی کی بحالی ہے. تو تحصیلدار صاحب کی وساطت سے، ڈویژنل کمشنر صاحب کے حکم کے مطابق انہوں نے آج قدم اٹھایا. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایس ایچ او صاحب کی بھی ہم شکر گزار ہیں. آج ہم اس پول کی اصل حل کو بحال کر رہے ہیں اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا. اس سے پہلے بھی 6-7 کنال ہم نے ریٹیو کیے اور آج بھی 1-2 کنال ہم نے ریٹیو کیے. تو آئندہ اس طرح کی بالکل یہ جو ڈرائیو یہ جاری رہے گی جب تک ہم پوری پول کو بحال نہ کریں گے. خان گن ترال میں لوگوں نے محکمہ آر-این-بی کے خلاف احتجاج کیا. لوگوں نے بتایا کہ محکمہ آر-این-بی علاقے سے زیارت تک ایک رابطہ سڑک تعمیر کر رہا ہے. نئی سڑک کے قبرستان سے گزرنے کا خدشہ جتایا گیا. انہوں نے اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سڑک قبرستان سے گزرے گی تو ان کے جذبات مجروح ہوں گے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال نے بتایا کہ وہ لوگوں کے احساسات کی قدر کرتے ہیں. سڑک کے آگے اگر قبرستان ہوگا تو وہاں سڑک کا کام بند کر دیا جائے گا. پہلے ہی ان کو کہا تھا کہ آپ روڈ نکالیے بے شک، لیکن ہمارا قبرستان وہاں سے ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. لیکن کل تک وہ انہوں نے آدھا روڈ نکالا ہے. اب وہ بالکل قبرستان کے قریب پہنچے ہیں. اس کے آگے ڈوزر چلیں گے یا جے سی بی چلیں گے تو ضرور جو ہماری قبریں ہیں وہاں سے وہ اکھڑیں گی. وہ جو روڈ بن رہا ہے وہ بنے، لیکن اس کا کنیکشن بالکل قبرستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وہ قبرستان کے بیچوں بیچ نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ وہ قبرستان کے باہر ہونا چاہیے. قبرستان کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر ہونا چاہیے. لوگوں کے جو بزرگ لوگ ہیں کہا کہ ان کو بھی ساتھ رکھ کر آپ آگے جائیے. اگر آپ کو لگا کہیں پہ کہ کہیں قبر انکاؤنٹر ہو، کہیں لگے ہے یہاں پہ کوئی ہے، چاہے وہ قبر پرانی ہو یہ ہو، تو بیٹر ہے کہ پھر روڈ آگے نہیں جانا چاہیے. تو اسی پہ میں نے مجسٹریٹ کو کہا صبح 9 بجے پر بیٹھیں، آپ کی سپرویژن پہ ہی یہ آگے جو روڈ نہیں کہہ سکتے، پاتھ ہی کہہ سکتے 8-9 فٹ کا، جہاں سے میں ٹاٹا بابا کے جا سکتی ہے. اگر ہو پائے تو ٹھیک، اگر لگے کہیں کور کو تو پھر آگے مت جاؤ. تو پھر ہم ادھر ہی اس کو کلوز کریں گے سیڑھی کے پاس ہی. بیروا میں مہنگے داموں میں اینٹیں فروخت کرنے کی شکایت موصول ہونے کے بعد تحصیلدار بیروا ڈاکٹر ہارون رشید نے اینٹ بھٹوں کا اچانک دورہ کیا. 3 بھٹوں میں غیر ریاستی مزدور پائے گئے جبکہ مالکان غیر موجود رہے. تحصیلدار بیروا نے تینوں بھٹوں کے مالکان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے. تحصیلدار نے 3 ٹپروں کو بھی ضبط کیا. تحصیلدار نے خبردار کیا ہے کہ مہنگے داموں میں اینٹ فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
बांदीपुरा के हाजन इलाके में यौम मुहिउद्दीन हाजनी मनाया गया। हल्क़े अदब सोनावारी की जानिब से मुनक़िद की गई इस तकरीब में वादी भर से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा, उदबा, कलमकार और दानिश्वर बड़ी तादाद में शरीक हुए। पहली नशिस्त के दौरान प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा मेहमान खुसूसी थे। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, प्रोफेसर शादिर रमज़ान, गुलाम नबी आतिश, दूरदर्शन केंद्र के डायरेक्टर नसीब सिंह मनहास, ADDC बांदीपुरा अफसर अली खान भी मौजूद रहे। डॉक्टर अजीज हाजनी को उनकी कश्मीरी ज़बान व अदब के तई दिलचस्पी और लिसानी तहरीक पर खिलते अजीज हाजनी 2021 से नवाजा गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिराजुद्दीन को यूनिवर्सिटी में कश्मीरी शोबे को कायम करने पर तौसीफी सनद अता की गई। एक मुशायरा भी इस मौके पर मुनक्किद किया गया। हाजनी साहब को कि हम कश्मीरी ज़बान को ज़िंदा रखें, इसके तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज के लिए काम करें, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र, हालांकि वो अंग्रेज़ी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, उर्दू पर भी दस्तरस थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कश्मीरी ज़बान को तरजीह दी। तो अगर हमें उनको खराज अक़ीदत पेश करना है तो हमें अपनी ज़बान को बचाना है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने जम्मू में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी लीडरान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 120वीं जयंती पर उनकी खिदमात को याद किया। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जनीपुर के इलाके में एक सड़क वक्फ की। JMC मेयर ने कहा कि श्यामा प्रसाद एक मुहिब्बे वतन थे, जिन्होंने मुल्क के मफाद को हमेशा अजीज तर रखा। आज उनको गली गली में याद किया जा रहा है। आने वाले समय में आप देखोगे पूरा बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी लोग जो हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हैं या संगठन संघ के लोग हैं, सब लोग आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद की मुखर्जी जी की वजह से, आज चाहे वो गोरखा समाज है, चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे वेस्ट पैक्सनर फौजी है, उनको हक मिला है। आज उनके बच्चों को भी नौकरी मिल सकती है, इसलिए बच्चा बच्चा उनको याद कर रहा है। श्री अमरनाथ जी के अकीदतमंदों को ज़ाती तजुर्बा फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्तलिफ ऑनलाइन खदमात का इफ्तिताह किया। इस साल वबा के चलते लाखों अकीदतमंद श्री अमरनाथ जी की मुक़द्दस गुफा को जाने से कासिर हैं, इसीलिए श्राइन बोर्ड ने दर्शन, हवन और प्रसाद की सहूलत को वर्चुअल अंदाज में पेश किया है। अकीदतमंद अपने नाम से पूजा पाठ और दीगर मजहबी रसूम की अंजामदही के अलावा प्रसाद हासिल करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। मुक़द्दस गुफा में पुजारी उस अकीदतमंद के नाम पर चढ़ावा पेश करेंगे। प्रसाद अकीदतमंदों के घर को पहुंचा दिया जाएगा। उधर करगिल में सयाहत को फरोग देने के मकसद से LG लद्दाख RK माथुर 2 रोजा दौरे पर हैं। माथुर ने मशहूर मुंशी अजीज भट्ट म्यूजियम का दौरा किया। इसके बाद रिवर राफ्टिंग का जायजा लिया। LG ने लद्दाख टाइकोंडो एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किए गए टाइकोंडो तरबियती कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। राइट फॉर नेशन, राइट फॉर वैक्सीनेशन के तहत मनाली से निकाली गई मोटरसाइकिल मुहिम आज लद्दाख के खरदुंगला पर इख्तिताम पजीर हुई। गुजरात के वडोदरा की 13 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम ने इस मुहिम का आगाज किया था, जिसका आज इख्तिताम हुआ। इस मौके पर 50 फीट तवील कौमी झंडा लहराया गया। वहीं रूरल डेवलपमेंट में बरसरेकार 172 CIC ऑपरेटर्स की मुस्तकली से मुतालिक फाइल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने फिर वापस लौटा दी है। तमाम मुलाजमीन 45 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इन आर्जी मुलाजमीन ने LG से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। मुलाजमीन की मुस्तकली के लवाजिमात पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन बाज़ाब्ता ऑर्डर्स जारी करने से गुरेज किया जा रहा है। 10,000 रुपए माहाना तनख्वाह में मुलाजमीन अपनी और अपने घर वालों की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने से कासिर हैं। CIC ऑपरेटर्स ने तनख्वाह में इजाफे की भी गुजारिश की है। लेके आज तक ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, अभी भी हमारे वो रेगुलेशन ऑर्डर्स इल्तिमा में रखे गए हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे ये रेगुलेशन ऑर्डर्स जल्द से जल्द इशू किए जाए, ताकि हम जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं इससे हम थोड़ी राहत महसूस करें। इसके साथ साथ एक और हमारा इशू है, पिछले 10 सालों से कोई भी हमारी सैलरी में एनहांसमेंट नहीं हुई है, जिससे हमारी बच्चों की स्कूलिंग, उनकी हालत, हमारी फैमिली जो डिपेंडेंट हम पे है, हम वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिस लेस जो मीगर सर्विस हमें 10,000 पर मंथ दी जा रही है।